हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के जो हमारे पॉलिटिकल साइंस है उसके न्यूज सपोर्ट मटेरियल जिसका चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो पहले से ही अपने YouTube चैनल पे डाल दी है। बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व। बच्चों, ये बिल्कुल न्यू सपोर्ट मटेरियल है। अगर आप चाहते हैं कि देखिए ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग केवल इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉरी बच्चों उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि को लागू किया होता है? बच्चों, लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में या स्थानीय निकाय के चुनाव में? तो बच्चों, हमारे देश के अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व को जो लागू किया गया है वो हमारे राज्यसभा के चुनाव में लागू किया गया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों, भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति साहब जी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी किसकी है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है बच्चों वो सुप्रीम कोर्ट की है या उच्च न्यायालय की है, भारत के चुनाव आयुक्त की है या संसद की है? तो इसका बच्चा बच्चा आंसर जानता, अगर उस बच्चे ने को इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो बता देगा चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वोट का अधिकार डैश अधिकार है? तो बच्चों, वोट का जो अधिकार है ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है बच्चों? संवैधानिक अधिकार है। इसका सही उत्तर हो गया 4 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, चुनाव विवादों को कहां चुनौती दी जा सकती है? तो चुनाव विवादों को बच्चों कोर्ट में, उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों अभिकथन, इसका अभिकथन ए क्या कह रहा है, चुनाव आयुक्त बिना किसी दबाव के काम करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दिया गया है, चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है हमारा ए है। ए और आर दोनों कथन ही हमारे सत्य है। ए भी सही है, आर भी सही है बच्चों, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए इसका ए सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अभिकथन कह रहा हमारा, भारत के लोग सीधे अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। बच्चों, तो एक कथन तो पहले ही गलत हो गया है ना, हम प्रधानमंत्री थोड़ी चुनते हैं, हम तो भैया अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं लोकसभा के लिए और फिर वो प्रतिनिधि मिलकर के फिर चुनते हैं आगे। कारण क्या दिया हुआ है बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये तो सही है बच्चों। तो ए गलत है, ए असत्य है, लेकिन आर क्या है, सत्य, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए, 1 अंक वाला प्रश्न आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार के फैसले में सीधा भाग लेते हैं उसे हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं संसद या विधायिका में और फिर वो नागरिक के प्रतिनिधि होने के नाते कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचन बच्चों चुनने की प्रक्रिया, प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया या विधि को ही निर्वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मतदाता किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, जब हमारा भारत का संविधान बना था तब हमारे देश के अंदर 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है, बट इसे अब कम करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। तो बच्चों, 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति को चुनावों में मत देने का अधिकार है, बस शर्त यह है कि वो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो मतदाता सूची को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो
निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार की जाती है। बच्चों खालिस्तान भरना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना डैश की जिम्मेदारी है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो उसे डैश कहते हैं। जब बच्चों 5 साल बाद चुनाव होते हैं ना, उसे हम कहते हैं आम चुनाव। ठीक है, चुनाव ना 3 तरह के होते हैं, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। तो 5 साल बाद होते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, 18 वर्ष से ऊपर हर व्यक्ति को जब मत देने का करने का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लोकसभा या राज्य विधानसभा लड़ने की न्यूनतम आयु डैश है। तो बच्चों लोकसभा या राज्यसभा लड़ने की उम्र जो है 25 साल है, वोट डालने की उम्र 18 साल है, पर लड़ने के लिए आपको चाहिए 25 साल। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, अनुच्छेद 324(1) के द्वारा भारत में डैश की स्थापना की गई है। तो चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग को ही निर्वाचन आयोग भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सही और गलत वाक्य की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो बच्चों ये कथन पूरी तरीके से गलत है। समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को बहुलवादी व्यवस्था नहीं कहते हैं, जबकि फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, उसे कहते हैं बहुलवादी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, पृथक निर्वाचक, ये पृथक नहीं है बच्चों, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था में जिस समुदाय का प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है उसी समुदाय के लोग को मत देने का अधिकार है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। पृथक निर्वाचक मंडल में जिस समुदाय के लोग खड़े होते हैं उसी समुदाय को लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, चुनावों में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा परिसीमन आयोग तय करती है। तो बिल्कुल सही बात है, चुनावों की जो सीमा है, क्षेत्र का निर्धारण, वो परिसीमन आयोग के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो गया गलत। 15वां क्वेश्चन है बच्चों, भारत में राज्यसभा चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है बच्चों, ग्राम सभा। ठीक है बच्चों, ग्राम सभा में सीधा लोगों की भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली निम्न में से किस देश द्वारा अपनाई हुई है। तो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली जो है भारत ने वो इजराइल से अपनाई है। इसका सही उत्तर हो गया घ, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है आरक्षित है। तो लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व है। इसका सही उत्तर हो गया क। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को बहुत ही बारीकी से चीजें समझ आ रही होंगी। आप बच्चों वीडियो को पूरा जरूर देखें, यह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है बच्चों। ये इसी में से ही आपके कई क्वेश्चन आपको पेपर में आते हुए दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, मत देने का जो उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया। तो वोट देने की जो उम्र है बच्चों 21 से घटा के जो 18 की गई थी वो 1989 में की गई थी। यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, आगे 2 अंकों वाले प्रश्न है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के बच्चों प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेष बहुमत का क्या अर्थ है। तो बच्चों कुल संख्या का, देखो कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है, देखो मान लो कि संविधान संसद के लोकसभा के अंदर 550 बंदे हैं, तो कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित जितने भी सदस्य उपस्थित है, मान लीजिए कि 300 सदस्य उपस्थित है, तो 300 सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और जितने लोग वोट दे रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, उसी को कहते हैं विशेष बहुमत। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राज्यसभा चुनावों में कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राज्यसभा में चुनावों में चुनाव प्रणाली जो अपनाई जाती है वो समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको समझ आया होगा। अगर जो चीजें आपको समझ नहीं आती है तो वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत में जो वर्तमान चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है बच्चों? हमारे श्री राजीव कुमार जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो अंतर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन की सीधे भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा भाग नहीं होता है, जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासक मानता है, खुद को राजा मानता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? तो बच्चों फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ क्या है? देखिए, इस प्रणाली में क्या होता है, किसी भी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं बच्चों फास्ट पास द पोस्ट प्रणाली के। जैसे कहीं पर पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड, तो कहीं पर पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किसे कहते हैं? बच्चों अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करने की प्रणाली, ठीक है, गुप्त मतदान के द्वारा की जाती है। इसमें मतदाता के अलावा किसी को भी पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहते हैं? जहां पे ना जो वो लोग वोट डालते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता हम किसको वोट डालें। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से क्या समझते हैं? देखो, इसका आंसर बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, मतलब बिल्कुल ध्यान से। संविधान में व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए सीटों को आरक्षित कर देती है। उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस चुनाव प्रणाली की सफलता में कौन से दो तत्व है? किसी भी चुनाव की जो सफलता होती है ना, चुनाव प्रणाली की सफलता में दो चीज क्या है? स्वतंत्र चुनाव और पारदर्शी चुनाव। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, परिसीमन आयोग से क्या समझते हैं? इसका गठन कौन करती है? तो भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है, उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। इसके गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारा, क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष लिखिए। तो बच्चों भारतीय चुनाव प्रणाली के जो दोष है ना, वो क्या है? भारतीय चुनाव प्रणाली के जो दोष है हमारे, पहले तो वोटों की खरीद बिक्री बहुत ज्यादा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा जो है सांप्रदायिकता, हिंसा, जातिवाद के नाम पे वोट का बंटवारा, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं राजनीति में आ जाते हैं, धन का अत्यधिक क्या होता है? व्यय होता है, वेस्टेज होती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अब देखिए, अब हम ये कार्टून वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं बच्चों। कार्टून वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी कई बार पेपर में ये कार्टून खुद ये वाला कार्टून आया हुआ है कई बार। ठीक है बच्चों, तो इसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी ना नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है, अनदेखी नहीं करनी। ठीक है, तो बच्चों कार्टून में जो हाथी है ना, वो क्या दिखाता है? ये विशाल हाथी वयस्क मताधिकार, विशाल हाथी जो है मतदाताओं को दिखाता है। हाथी की पूंछ खींचना किस और इशारा कर रहा है? अनियंत्रित भीड़ को, अनियंत्रित व्यक्ति को, अनियंत्रित हाथी, या कुछ नहीं? इसमें से कुछ नहीं होगा बच्चों। हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो में कुछ सुधार की जरूरत है तो बच्चों आप जरूर बताएं, और हम इन सुधारों को बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को दूर करें और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो को लाएं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियो हम अपने चैनल पे लगातार लाते रहेंगे। प्लीज हमारा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें।